बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आज रिजल्ट का दिन है। पूरे देश में हर कोई सुबह से ये जानने की बड़ी उत्सुक में थे कि आज कौन जीतेगा कौन हारेगा। इससे मुताल्लिक़ अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने भारी अक्सरियत से हैदराबाद लोकसभा सीट जीत गए हैं। बीजेपी की माधव लता पर 3 लाख वोट से फतेह की है। इस बार सख्त मुकाबला होने का इम्कान था, मगर हैदराबाद की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को ज्यादा वोट दिए। हैदराबाद में AIMIM और बीजेपी के दरमियान कड़ी टक्कर थी। जब माधव लता ने कैंपेनिंग शुरू किया तो बहस गर्म हो गया था। कांग्रेस और BRS के उम्मीदवार ज्यादा असर नहीं डाल सके। आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने अपने घर को बरकरार रखा और जीत हासिल की। लोकसभा इलेक्शन के नतीजे 2024 के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि इंडियन अलायंस ने मुल्क को नया विजन दिया है। उन्होंने बताया कि यह इलेक्शन सिर्फ एक सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि CBI, ED और अदानी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, जो मोदी हुकूमत ने दायरे और धमकियां। राहुल गांधी ने कहा है कि ये लड़ाई अनीस को बचाने की है और आवाम को और हिंदुस्तान के लोग इसके लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के कारकुन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंडियन अलायंस ने नया विजन दिया है। भोपाल मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी ने 10 लाख वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने 12,26,751 वोट मिले हैं। BSP के संजय शुक्ला को सिर्फ 51,660 वोट मिले हैं। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था क्योंकि अक्षय कांति बन ने नॉमिनेशन वापस लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। नोट के भी रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 2,18,600 वोट मिले हैं। कांग्रेस के लीडर जीतू पटवार ने लोगों से वोट देने की अपील की थी। इंदौर सीट इस बार खबरों में रही जब कांग्रेस का कोई भी ऑफिशियल कैंडिडेट इलेक्शन में नहीं था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकज वजीर अमित शाह ने तेलुगु देशम पार्टी TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में NDA की शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की है। नायडू के जेर क़यादत TDP आंध्र प्रदेश में भारी अक्सरियत से जीत का इख्तियार में वापिस आ रहे हैं। TDP ने 165 से ज्यादा सीट में से 132 सीट पर वादे साबिक हासिल की है और अब तक 2 सीट्स पर कामयाबी हासिल की। TDP के ज़ेरे के मुताबिक नायडू और PM मोदी और अमित शाह से बात हुई और उन्होंने रियासत में NDA के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने पर मुबारकबाद दी। मक्का मुकर्रमा से एक बड़ी खबर। मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज की आमद जारी है और हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सऊदी खबर रायद SBA के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी ऑफ पासपोर्ट्स ने बताया कि हज सेक्शंस के 2024 के लिए 2 जून तक 9,35,966 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इनमें से 8,69,000 से ज़्यादा हवाई रास्ते से, 35,000 से ज़्यादा ज़मीनी रास्ते से और 2,400 समंदरी रास्ते से आए हैं। तर्जुमान नसीर अल उबैद ने कहा है कि आज़मीन की मदद के लिए 135 से ज़्यादा ज़ुबानों में तर्जुमान करने वाले डिवाइस फराहम किए गए हैं। नुक्स काट होने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। अमृतपाल सिंह पंजाब के खंदूर हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। उन्होंने 1.97 लाख वोट की ज़्यादत हासिल की। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से फिल्म एक्टर कंगना रनावत ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस कामयाबी का सरबराह सीधा अवाम और मोदी के सर बांधा है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि ये जीत अवाम की है, मोदी पर अवाम का भरोसे का है। पहले भी एक फोटो शेयर की थी जिसमें उनकी मां उन्हें दही शक्कर खिला रही। उत्तर प्रदेश में पूरी सीट पर SP उम्मीदवार डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल की है। उन्होंने BJP के उम्मीदवार जयवीर सिंह को 2,21,639 वोटों से हराया है। BJP के उम्मीदवार हार को देखकर काउंटिंग काउंटर छोड़कर चले गए। SP की जीत ने BJP के स्टार मुहिम सेक्शंस को नाकाम साबित किया।
हरसिमरत कौर बादल ने कामयाबी हासिल की है। पंजाब के एक हलके से शिरोमणी अकाली दल की उम्मीदवार हरसिमरत कौर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह को शिकस्त दे दी। ईरानी को शिकस्त फर्ज। हल्के लोकसभा इंतखाबात अमीर से कांग्रेस के उम्मीदवार कुशवीर लाल शर्मा ने मरकजी वजीर ईरानी को शिकस्त फर्ज दी है। उन्होंने ईरानी को 1,33,000 वोट से अक्सरियत से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, इसके अलावा और भी अहम और ताज़ा तरीन खबरें सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल के जरिए से आप तक मालूमात लेके आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें। या फिर आपको अगर ऐसे लिंक्स हासिल करने में मुश्किलात का सामना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।